हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, विजय केडी जी का एक रूल है। वो उसी रूल को फॉलो करके किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। वैसे ही हर एक बड़े इन्वेस्टर का कोई ना कोई रूल होता है। वो उसे ही फॉलो करते हैं और उसी तरह से वो इन्वेस्ट करते हैं। वैसे ही हमारा भी कोई ना कोई एक रूल होना चाहिए या फिर रूल बनाना चाहिए जिसके हिसाब से हमने वो कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर हमारा ऐसा कोई रूल नहीं है तो हमने ऐसे लोगों को फॉलो करना चाहिए जो एक अच्छा रूल बनाते हैं या अच्छे अच्छे रूल को फॉलो करते हैं। आसान भाषा में बोलूं तो नकल भी अकल से करो। तो विजय केडी जी का एक रूल है। वो रूल स्माइल के नाम से फेमस है। उसका अर्थ ये होता है स्मॉल इन साइज। मतलब कंपनी का बिजनेस अभी स्मॉल साइज मतलब स्मॉल कैप है या फिर मिड कैप में होना चाहिए। मीडियम इन एक्सपीरियंस मतलब कंपनी के जो मैनेजमेंट है उनका इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस अच्छा खासा हो। लार्ज इन एस्पिरेशन मतलब कंपनी की आकांक्षाएं बड़े हो, उनकी फ्यूचर प्लान्स बड़े हो। एक्स्ट्रा लार्ज इन मार्केट पोटेंशियल इसका मतलब कंपनी ऐसा बिजनेस करती हो जो बिजनेस मार्केट की रिक्वायरमेंट हो। और ये सभी इंफॉर्मेशन कंपनी के वेबसाइट पर हमें मिलती है। लेकिन हमारे में से बहुत सारे इन्वेस्टर कंपनी के वेबसाइट को कभी विजिट ही नहीं करते। ये सभी पॉइंट के बाद आता है फिर फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस और फिर वैल्यूएशन। फंडामेंटल एनालिसिस हमें ये बताता है कि कंपनी खरीदने लायक है या नहीं, और टेक्निकल और वैल्यूएशन हमें ये बताते हैं कि ये कंपनी अभी बाय करे, सेल करे या होल्ड करे। और भी कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो कंपनी पढ़ते समय कंसिडर करना होता है। तो आज हम ऐसी कंपनी को डिस्कस करेंगे जो ये सारे एलिमेंट्स फुलफिल करती है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ये सभी पॉइंट पर वो कंपनी खरी उतरती है। इस वीडियो में हम कंपनी को डिटेल में एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कंपनी क्या बिजनेस करती है, वो प्रॉफिट कमाती है या नहीं कमाती, इसमें अभी इन्वेस्ट करे या ना करे, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, कंपनी का कस्टमर कौन है और कंपनी के आगे के फ्यूचर प्लान्स क्या है। ये सभी इंफॉर्मेशन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको शेयर मार्केट से जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार जरूर चेक करें, इसमें कोई जरूर लिंक दिए हैं जो शायद आपके काम आ सकते हैं। अगर हो सके तो एक बार चैनल पर विजिट जरूर करें। वहां आपको ये पता चलेगा कि हमारे चैनल पर सिर्फ आपके नॉलेज और आपके फायदे की बात होगी। तो वीडियो शुरू करते हैं कंपनी के वेबसाइट से और देखते हैं कंपनी की हिस्ट्री। कंपनी के प्रमोटर संदीप अग्रवाल जी ने एक प्रोप्राइटरशिप फर्म जो एरो कंप्यूटर सिस्टम के तहत कंप्यूटर कोचिंग क्लासेस शुरू की। उसमें वो पहले डॉस, बेसिक, डी बेस, लोटस 1 2 3, वो स्टार एक्सेट्रा ऐसे अलग अलग कोर्स प्रोवाइड करते गए। कंपनी ने एक्सपांड करते हुए 2004-2014 में कैश मैनेजमेंट सर्विस शुरू की, जो सिटी बैंक्स और अदर बैंक के साथ शुरू की। पहले वो गुजरात और राजस्थान में वो शुरू की थी। कंपनी ने 2017 में आईटी और आईटी एनेबल सर्विस शुरू की, जिसमें बैंकिंग ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सर्विस, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सर्विस, वो टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और पेमेंट्स बैंक एक्सेट्रा के लिए वो सिस्टम काम आती गई। इसके अलावा भी कंपनी और भी सर्विस प्रोवाइड करते थे, जिसमें खास तौर पर बैंकिंग, टेलीकॉम, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, फील्ड ऑपरेशंस, फ्रंट ऑफिस मैनेजमेंट एंड बैक ऑफिस मैनेजमेंट, ये सारे सर्विस आती थी। उसके बाद भी आते थे ई स्टैंपिंग सर्टिफिकेट, रिकॉर्ड मैनेजमेंट, एड्रेस वेरिफिकेशन एंड क्रेडिट वेरिफिकेशन। ऐसी सर्विसेज वो कंपनी प्रोवाइड करती है। कंपनी के मैनेजमेंट टीम के ऊपर एक नजर डालते हैं। कुणाल जेठवा, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। इनका एजुकेशन बैचलर डिग्री एंड कॉमर्स। उनका एक्सपीरियंस 17 ईयर का इनका एक्सपीरियंस है। एचआर हेड तुलसी बालापुरा। नवदीप यादव, असिस्टेंट मैनेजर डीएमसी ऑपरेशंस। भारत मारवाड़ी, बैंकिंग ऑपरेशंस। हर्षद पंचाल,
असिस्टेंट मैनेजर आईटी विपुल चंद्र गोस्वामी, ललित वेलिंगकर, अमित मोदी, कमलेश लोधानी, गौरव दुबे, ऐसे उनकी मैनेजमेंट टीम है। कंपनी के एमडी संदीप कुमार अग्रवाल जी है। उनका एजुकेशन बैचलर डिग्री इन कॉमर्स फ्रॉम गुजरात यूनिवर्सिटी। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस 27 ईयर का है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पूनम अग्रवाल जी है और अभिषेक अग्रवाल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। ये एक फैमिली बिजनेस है या फिर इसको एक ही फैमिली उसको पूरा कंट्रोल करती है। कंपनी के पार्टनर्स के ऊपर एक नजर डालते हैं। कंपनी के पार्टनर्स या हम क्लाइंट भी बोल सकते हैं, उसमें आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, आईडीबीआई बैंक, सिटी बैंक्स, कोटक बैंक, यूनियन बैंक, ऐसे बहुत सारे बैंक है। एसबीआई बैंक, आरबीएल बैंक, इंडसलैंड बैंक, एचसीएल, एयू स्मॉल बैंक, एक्सिस फाइनेंस, अदानी, अमेजॉन, विया, एयरटेल, ऐसे बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां इसके पार्टनर्स या इसके कस्टमर हम कह सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, बजाज फिनसर्व, टोरेंट पावर, रिलायंस, पेटीएम, बीएसएनएल, जीटीपीएल, टाटा कैपिटल, कैम्स, आईटीसी, मुथूट फाइनेंस, इजी पे, ऐसे बहुत सारे, मोतीलाल ओसवाल, स्टॉक होल्डिंग्स, ऐसे बहुत सारे इनके कस्टमर्स है। वैसे आप देख सकते हो एक अच्छा खासा कस्टमर बेस है इनका, जो इसका बिजनेस और भी ग्रो कर सकती है। तो कंपनी के वेबसाइट से हमें यह सब कुछ जानकारी मिली, क्योंकि अभी तक मैनेजमेंट के ऊपर कोई भी रेड फ्लैग नहीं है। कंपनी के फंडामेंटल पर एक नजर डालते हैं। कंपनी का मार्केट कैप 291 करोड़ का है। मतलब कंपनी बहुत ही छोटी है, मतलब स्मॉल कैप भी नहीं कह सकते इसको हम माइक्रो कैप कंपनी कह सकते हैं। तो कंपनी का मार्केट कैप 291 करोड़ का है। करंट प्राइस 23 का है। 52 हाई 36 का है और 52 वीक लो 15 का है। स्टॉक पी 36 का है। इंडस्ट्री पी 32 का है। मतलब कंपनी अभी फेयर वैल्यू में मिल रही है या फिर ठीक ठाक मिल रही है। कंपनी का बुक वैल्यू 7 का है। कंपनी डिविडेंड पे नहीं करती और उसे हमें कोई जरूरत भी नहीं है। बाकी इंफॉर्मेशन हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में देखते हैं। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पिछले 3 साल का डेटा हम देखते हैं। कंपनी 2019 में 8.67 करोड़ का बिजनेस करती है। उसके बाद 10.84 करोड़ का बिजनेस करती है और 2021 में 10.01 करोड़ का बिजनेस करती है। और अभी इस साल में कंपनी ने 11.25 करोड़ का बिजनेस किया है। मतलब कंपनी अच्छी खासा ग्रोथ दिखा रही है। लेकिन अगर यहाँ पर हम देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में, तो कंपनी 19%, 19.13%, 15.92% और 15.26% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। मतलब यहाँ पर मार्जिन कंपनी अपने मेंटेन नहीं कर पा रही है। लेकिन कंपनी इतनी छोटी है तो ये मार्जिन भी 50.26% का मार्जिन भी उसके लिए बहुत है। आगे नेट प्रॉफिट के ऊपर जाते हैं तो कंपनी का नेट प्रॉफिट 2019 में 3.80 करोड़ का था। उसके बाद 2020 में 6.39 करोड़ का हो गया और 2021 में 5.56 करोड़ का हो गया और अभी कंपनी 7.94 करोड़ का बिजनेस कर रही है। इससे हमें ये पता चलता है कि कंपनी अपना अच्छा खासा बिजनेस कर रही है। ये हमें ईपीएस के जरिए भी पता चलता है। ईपीएस 0.30 से बढ़कर 0.64 हो गया है। मतलब कंपनी ने 4 साल में अपना ईपीएस डबल में कर दिया है। देखते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हमने रिजर्व्स देखते हैं। कंपनी के 2019 में रिजर्व्स 61 करोड़ के थे, बाद में 55 करोड़ के हो गए, बाद में 61 करोड़ के हो गए और 2021 में 64.18 करोड़ के रिजर्व्स हो गए। और उसके बाद बोरिंग्स या डेट के ऊपर नजर डालें, 6.83 करोड़, 7.64 करोड़, 5.81 करोड़
और अभी कंपनी डेट फ्री है, कंपनी के ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि कंपनी अभी डेट फ्री है, कंपनी का जो प्रॉफिट आ रहा है वो सीधा कंपनी के जेब में आएगा, किसी को 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है टैक्स के अलावा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कंपनी अच्छी खासी मतलब अपना डेट कम है, डेट फ्री कंपनी है, तो कंपनी के लिए एक बहुत प्लस पॉइंट रहता है। कैश फ्लोज के ऊपर नजर डालें, कैश फ्लो के ऊपर इतना कुछ इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि बहुत छोटी कंपनी है, हर एक कंपनी को कैश फ्लो मेंटेन करने में बहुत दिक्कतें आती है। बड़ी बड़ी कंपनियां उनका कैश फ्लो नेगेटिव में रहता है, तो ये तो बहुत छोटी कंपनी है, इसने बीच बीच में प्लस का जो मेंटेनेंस दिखाया है वो भी बहुत अच्छा है। लेकिन सबसे जो जरूरी कैश रेशियो होता है वो है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। पिछले 3 साल से हम देखते हैं जो 2.14 से बढ़कर 11.46 का हो गया है, मतलब कंपनी अपने ऑपरेटिंग से अच्छा खासा इनकम कमा रही है। 2021 में तो बहुत ही अच्छा कमाया था, बाद में 2020 में माइनस में था, शायद कोरोना पैंडेमिक की वजह से ये चीजें होती रहती है। लेकिन कंपनी को अपना कैश फ्लोज मेंटेन करने में बहुत ही दिक्कत आती है। आप कोई भी बड़ी कंपनी उठा के देख लो, उसके नेट कैश फ्लोज नेगेटिव में रहते हैं। प्लस में रखने के लिए कंपनी को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो ये तो बहुत छोटी कंपनी है, ये आगे और भी अच्छा काम कर सकती है। रेशियोज के ऊपर एक नजर डालते हैं। कंपनी के रेशियोज जैसे कैश कन्वर्जन साइकिल, ये यहाँ पर एक पॉइंट है, माइनस पॉइंट है कंपनी के अंदर कि उसके कैश कन्वर्जन साइकिल डेज बढ़ रहे हैं, जहाँ पे 73 से लेकर अभी 111 तक पहुंच गया है। इतना कुछ इफेक्ट नहीं करता, लेकिन लिटरली एक छोटा सा माइनस पॉइंट यहाँ पर दिखा है। आरओसी देखें तो कंपनी का आरओसी पहले 610 था, फिर 1036 हो गया, फिर 7.81% का हो गया। मतलब आरओसी बहुत अच्छा है। जहां पर हम देखें कंपनी इतनी छोटी है, तो कंपनी एक ही जोन में हम देख रहे हैं, कम से कम 2016 से कंपनी 7 से लेके 10 तक, मतलब 710 के आसपास ही अपना ऑपरेटिंग मार्जिन सॉरी आरओसी दिखा रही है। तो कंपनी बहुत अच्छी है, स्ट्रॉन्ग कंपनी से हमें कंपनी का स्ट्रेंथ पता चलती है कि कंपनी कितने भी दिक्कतें आए, अपना आरओसी वो वेल मेंटेन करके रखा है। बीच बीच में कम आया है, लेकिन होता है हर हर साल कंपनी के लिए सही नहीं जाता है, कई कई साल दिक्कतें देती है। तो उसमें हम देख सकते हैं कि 7-8 के पास ही कंपनी का एवरेज दिखा जाए, तो 7-8 के पास ही कंपनी का आरओसी घूम रहा है। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पे एक नजर डालते हैं। कंपनी के प्रमोटर के पास 75% का स्टेक ये कंपलसरी है। अगर हम यहाँ पर देखें मार्च 2021 से कंपनी के पास 75% का स्टेक है, और एफ आईज यहाँ पर नहीं है, डी आईज नहीं है। पब्लिक देखे तो 25% का स्टेक कंपनी के पास सॉरी पब्लिक के पास है, और अदर्स में 0.01% का है, जो किसी म्यूचुअल फंड या फिर किसी फंड हाउस ने लिया होगा। यहाँ पर देखते हैं कि कंपनी के पास 75% का स्टेक है, लगभग 75% का स्टेक है, मतलब प्रमोटर अच्छी खासी होल्डिंग करके रखी है कंपनी ने। तो कंपनी के अंदर उतना पोटेंशियल है, कोई भी प्रमोटर इतनी सारी होल्डिंग करके नहीं रखती है। ये इतनी छोटी कंपनी होकर भी प्रमोटर अपनी कंपनी के ऊपर पूरा भरोसा रख रहे हैं। अभी देखते हैं एक टेक्निकल व्यू। फंडामेंटली तो कंपनी अच्छी है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप चाहे तो उसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख लो, आपका उसका बैलेंस शीट देख लो, उसके रेशियोज देख लो, उसके शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लो, सभी में अच्छा ही आपको फंडामेंटल्स दिखेंगे। एक कैश कन्वर्जन साइकिल है जो है वो थोड़े से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, इतने मायने नहीं रखता है। थोड़ा बहुत रखता है, लेकिन इतना भी उसके ऊपर इफेक्ट करेगा ऐसे नहीं। तो एक टेक्निकल व्यूज लेते हैं कंपनी चार्ट के ऊपर कैसे परफॉर्म कर रही है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कंपनी अभी 23.30 पर ट्रेड कर रही है। कंपनी यहाँ पर ऑल टाइम हाई 35 या फिर हम बोल सकते हैं 36 के पास कंपनी ने ऑल टाइम हाई लगाए, वहां से वो करेक्ट होते हुए अभी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, यहाँ पर अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बोले तो 19-20 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और अभी ये कंपनी
यहाँ पर इस सपोर्ट के ऊपर ट्रेड कर रही है। अगर आपको फ्रेश बाय करना है तो आप एक बार 25 के पास फ्रेश ब्रेकआउट होने के बाद इसमें इन्वेस्ट करें। फ्रेश ब्रेकआउट होने के बाद कहीं और ऐसा आपको दिखता है, अगर कहीं आपको ऐसा ब्रेकआउट दिखता है तो इस ब्रेकआउट पे कभी नहीं खरीदना है, क्योंकि ये ब्रेकआउट ऊपर से नीचे आया, इससे ब्रेकआउट पे कभी नहीं खरीदना है। फॉल्स ब्रेकआउट होता है। अगर आपको फॉल्स ब्रेकआउट क्या होता है, ब्रेकआउट क्या होता है ये नहीं पता है तो मेरे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उसको आप चेक कर सकते हो। क्या ब्रेकआउट क्या होता है, फॉल्स ब्रेकआउट कैसे पहचाने जाते हैं, और उसके ऊपर ही आपने इसको कंसिडर करते हुए उसमें इन्वेस्ट होना है। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो एक बार 25 के पास फ्रेश ब्रेकआउट दिए, एक कंसिस्टेंट ब्रेकआउट देने के बाद इसमें इन्वेस्ट करना है। अगर आपको ये कंपनी अच्छे खासे 4-5 साल के लिए अगर रखना है तो आप यहाँ पर भी बाय कर सकते हो, नीचे आ जाए तो और भी बाय कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर अच्छे से देखो तो यहाँ पर आपको एक बड़ा वॉल्यूम दिखेगा, यहाँ पर एक बड़ा वॉल्यूम दिखेगा और यहाँ पर भी एक बड़ा वॉल्यूम दिखेगा। मतलब कंपनी के अंदर भर भर के बाइंग हो रही है। ऐसी नहीं है कि देखो यहाँ पर जैसे गिर रहा था कंपनी, स्टॉक यहाँ से गिर रहा था नीचे ऐसे, तो यहाँ पर आपको कोई बेचने वाला नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे कंपनी यहाँ से ऊपर जा रही है वैसे यहाँ पर आपको प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है। देखो जैसे यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है, फिर यहाँ पर ये कंसोलिडेशन जोन रहा, उसके ऊपर यहाँ पर इतनी सारी बाइंग, फिर ये अब जा रहा है, फिर यहाँ पर बाइंग। मतलब शेयर होल्डर्स या फिर ऐसे लोग यहाँ पर बैठे हुए जो एक बार कंपनी ऊपर चली जाए तो यहाँ पर खरीदने के लिए तैयार रहते हैं। ये कंपनी के ऊपर नजर बनाए रखे, एक बार इसने अच्छा सा ब्रेकआउट दे दिया तो यहाँ पर भर भर की बाइंग होती है। देखो यहाँ पर जैसे कंपनी गिर रही है तो यहाँ पर कोई वॉल्यूम नहीं, यहाँ पर कोई कर बेचने वाला नहीं है। लेकिन जैसे अब जा रही है तो देखो इतने सारे लोग कहाँ से आ गए पता नहीं, ये देखो यहाँ पर इतने सारे लोग कहाँ से आ गए पता नहीं। तो ये देख रहे एक बार उसने ब्रेकआउट दे दिया कि भर के बाय करके रखना है, तो इन्होंने इतने सारे क्वांटिटीज में बाय करके रखी है। एक बार इसने रन देना शुरू कर दिया तो ये रुकने वाला नहीं है। आगे 1 साल के अंदर आपको इसमें बहुत ही अच्छा रिटर्न मिलने वाला है, ये आप लिख के ले लो। तो हमने कंपनी का बिजनेस मॉडल देख लिया, उसके क्लाइंट देख लिए, उसका मैनेजमेंट टीम देख लिया, उसके बाद उसके फंडामेंटल देख लिए, उसमें रेशियोज आ गए, उसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आ गया, टेक्निकल पे हमने व्यूज लिया। तो ये सभी इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पर अपने देख ली है। कंपनी का बिजनेस आसान भाषा में बोलूं तो कंपनी पेमेंट ट्रांजैक्शन प्रोसेस सर्विस देती है। कंपनी पेमेंट ट्रांजैक्शन प्रोसेस सर्विस देती है। जिस जो हम पेमेंट करते हैं उसके अंदर जो सिक्योरिटी है, वो केवाईसी है, वो कंपनी देती है। तो इसलिए हमें ये उसके कस्टमर में हम देखते हैं कि कंपनी में सबसे ज़्यादा बैंक से, क्योंकि बैंक वो पेमेंट प्रोसेस करती है, तो वो पेमेंट प्रोसेस की कार्रवाई वो ये कंपनी सर्विस, वो सर्विस ये कंपनी देती है, उनके लिए वो प्रोवाइड करती है। तो कंपनी अभी छोटी है लेकिन हाई पोटेंशियल कंपनी है। आगे जाके ये और ग्रो होगी और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होते हैं, बैंकिंग के अंदर ट्रांजेक्शन होते हैं, तो ये सभी प्रोसेस में इस कंपनी का अच्छा खासा फायदा होगा। और कंपनी अभी अच्छे लेवल पर खड़ी है। कंपनी यहाँ से सिर्फ आपको 10% या 5% से ज़्यादा नीचे नहीं जा सकती है। उसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नीचे सिर्फ 5% के ऊपर है, लेकिन आगे टारगेट बहुत ही ज़्यादा टारगेट है उसके, डबल, यहाँ से डबल के टारगेट है। तो आप देख सकते हो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कंपनी के अंदर अच्छा है। अगर आप बाय करना चाहते हो तो एक बार 25 की लेवल पार होने दो, उसके बाद कंपनी में इन्वेस्ट हो जाओ। कंपनी का नाम तो देखा ना आपने, कंपनी का नाम है आयरन लिमिटेड। ये देखो यहाँ पर लिखा है आयरन लिमिटेड। कंपनी का इस सभी चीज़ में कंपनी का नाम बताना रहेगा। वैसे आपको वेबसाइट पे और कहीं दिखाई दिया होगा, लेकिन कंपनी का नाम है आयरन लिमिटेड। तो आपने देखा कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा है, कंपनी का कस्टमर बेस अच्छा है, कंपनी के फंडामेंटल अच्छे हैं, कंपनी के रेशियोज अच्छे हैं, और कंपनी का टेक्निकल व्यू पर कंपनी अभी अच्छे रिस्क रिवार्ड रेशियो पर है, और कंपनी अभी इन्वेस्ट करने लायक है। तो आप ये सारे एलिमेंट्स को देखते हुए कंपनी एक बहुत ही बढ़िया कंपनी है। बस इसमें एक ही फैक्टर है कि कंपनी भी बहुत छोटी है, इसमें रिस्क ज़्यादा होती है। इस रिस्क को आप मैनेज करते हुए फिर इसमें आप इन्वेस्ट करें। एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर लें।
अभी तक कंपनी का मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा है, क्लीन है, लेकिन किसी के नीयत के ऊपर ना मैं विश्वास रख सकता हूँ, ना आप, ना खुद कंपनी के एमडी। तो आगे अगर इस भविष्य में अगर इस कंपनी के बारे में कुछ गलत न्यूज़ आती है तो प्लीज़ उस पे चेकआउट करें या फिर नज़र ज़रूर रखें। क्योंकि विजय केडिजा की एक दूसरा रूल है जिसमें वो कहते हैं, इन्वेस्ट लाइक अ बुल, सिट लाइक अ बियर और वॉच लाइक अ ईगल। तो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर हिट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।